ठीक है, चलो हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसको आप वॉइस भी बोलते हो और हिंदी में इसको वाच्य बोला जाता है। हिंदी व्याकरण में इसको क्या बोला जाता है? वाच्य बोला जाता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में ये जान लीजिए, जब हम लोग एक्टिव में सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें, और हमको ये भी पता है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत होती है। एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इट मींस सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और वर्ब जो लगता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं। इट मींस उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और उसमें जो वर्ब लगेगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने कुछ रूल लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए, जो आपको एक्टिव पैसिव बनाने में मदद करेगा। बाकी चीजें तो हम अपने लेक्चर में आपको बताते ही रहेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार इसको डाउट को आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं धीरे धीरे एक्टिव पैसिव में आगे बढ़ूंगा। ओके, देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का रूल है। क्या रूल है ये आप जान लीजिए। एक चीज और जान लीजिए, ओवरऑल टेंस 3 टाइप्स का होता है, और जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और एक टेंस जैसे प्रेजेंट वो 4 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, लेकिन जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो सिर्फ 8 टेंस का ही हम पैसिव बनाते हैं। उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है, पहले हम उन 8 को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो 4 छूट रहे हैं उसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है। तो पहले आप इसको देख लीजिए। हाँ, ये टेंस अगर आपका एक्टिव में प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसमें जो वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या एस लगा दिया जाता है वर्ब में। अगर सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट आपका तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। इसी हिसाब से लिखा गया है। यहाँ पर राइट लिखा है, यहाँ पर राइट्स लिखा है। ये कब होता है वर्ब? जब एक्टिव में होता है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है, टेंशन लेने वाली बात ये नहीं है कि इसमें पैसिव वॉइस में वर्ब का कोई खेल नहीं। सिंपल सा फंडा है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। आप चाहे जिसका एक्टिव से पैसिव बनाओ तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, सिंपल पास्ट का बनेगा, सिंपल फ्यूचर का बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस का बनेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी उसको भी मैं बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो इसके रूल को आप देख लीजिए। जब सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो आप एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, राइट का राइट्स हो जाता है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? एम, इज, आर। आई है तो एम, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। सिंपल पास्ट में क्या होता है? रोट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर, रिटन लिखेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज लिखेंगे, प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर क्या है? शैल, विल, राइट। इसमें क्या करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल, विल के साथ बी जोड़ देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी ऐसे होता है, जिसमें इज, एम, आर रहता है, राइटिंग होता है। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो इसके वर्ब में चेंज ये करोगे, इज, एम, आर के साथ आप यहाँ पर बीइंग लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बीइंग लगा दोगे। ओके, जब आप पास्ट कंटीन्यूअस करते हो तो उसका वाज, वर, राइटिंग होता है, वाज, वर, बीइंग, रिटन हो जाएगा। मींस अगर आप कंटीन्यूअस कर रहे हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बीइंग को ऐड कर दिया जाता है। बीइंग को अगर हम ऐड नहीं करते तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव सेम हो जाता। तो अलग करने के लिए इसमें अलग से बीइंग जोड़ दिया जाता है। कंटीन्यूअस में बी के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाए,
क्योंकि आईएनजी का मीनिंग होता है रहा है, ये हमको हेल्प करता है ये बताने में कि बात कंटिन्यूअस में है। इसी तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव रिटन लिखते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जाता है। फिर उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कोई बात नहीं। हैड के साथ क्या लगा दिया जाता है, बीन लगा दिया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम फ्यूचर परफेक्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव लगता है, जब इसका पैसिव बनाते हैं तो इसमें विल शैल हैव के साथ बीन का लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हैज का यूज नहीं होता है, हैव का यूज होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब हम लोग उस पर बात कर लेते हैं जो चारों टेंस छूट रहे हैं जिसका पैसिव वाइज नहीं बनता है, तो उसके बारे में आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, उसका पैसिव वाइज क्यों नहीं बनता। आपको इसके लिए टेंस का आना बहुत जरूरी है, अगर आपको टेंस पता होगा तभी आप एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बना, प्रेजेंट परफेक्ट का बना, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बना। क्यों नहीं बना, अब इसके लिए आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल जानना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आप लोग को याद है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस जैसे है कि राम 2 बजे से खेल रहा है, तो आप इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, राम हैज बीन प्लेइंग। क्या सुना, हैज बीन। अब आप देखिए हैज बीन आपके पैसिव में यूज हो गया, जब आपका हेल्पिंग वर्ब हैज बीन पैसिव में यूज हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, अब पैसिव का पैसिव कैसे बनेगा, तो उसका पैसिव नहीं बनता। इसी तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, हैड बीन, जो यहां पर इसके पैसिव में यूज हो चुका है। इस तरीके से उन दोनों का भी पैसिव नहीं बनता है। और बातें हम आगे के लेक्चर में करते हैं, आपको इतना काफी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको नोट नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, आपको पैसिव वाइज समझ में नहीं आता। इसके आगे की बात मैं करता हूं, ठीक है।